हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मसीह मरे हुए से जी उठा, हमारा एक जीवित आशा का एक त्योहार है। सच में काफी लोग इस दुनिया में आया, काफी लोग चले गया, पर यीशु मसीह आज भी जिंदा है। हालेलुया। मेरे पीछे बोलेंगे यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। हम सब लोग लगातार प्रभु यीशु मसीह का अनुभव करते हैं। यीशु मसीह मरे हुए से जी उठा, काफी प्रमाण है, फिर भी हमारा डायरेक्ट प्रमाण ये कि वो यीशु मसीह आज मुझ में जिंदा है। वो आज मेरा प्रार्थना सुनता है, आज मेरे जीवन में वो बदलाव लाता है, आज अद्भुत कार्य वो मेरे जीवन में करता है। यही है प्रभु यीशु मसीह जिंदा होने का एक जिंदा गवाह है। हालेलुया। कितने लोग मन में जिंदा गवाह है, यीशु मसीह मुझ में जिंदा है, वो आज भी मुझ में काम करता है। हालेलुया। हम मिलकर थोड़ा समय प्रभु का आराधना कर जाएंगे। हालेलुया। आज जी उठने के सामर्थ प्रभु हमारे जीवन में बता है। प्रभु का चंगाई, प्रभु का सामर्थ और पवित्र आत्मा का निग्रह आज प्रभु हमारे जीवन में है। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, थोड़ा समय हम प्रार्थना का वक्त है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Glory Jesus, glory Jesus, glory Jesus. हालेलुया। आज भी प्रभु जी उठा, यीशु हमारे अंदर जीव दे प्रभु, धन्यवाद। आज भी हमें सामर्थ देने के लिए धन्यवाद, नया आशा रोज हमें देने के लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपने कहा मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, कभी तुम्हें त्यागूंगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु आपको वायदा के लिए धन्यवाद। हालेलुया। आप जीवित हो गया, केवल आप जीवित हुआ नहीं, हालेलुया, वरन जीवित होकर हमारे अंदर हालेलुया रहता है प्रभु यीशु। धन्यवाद। हालेलुया। रोज आपका करुणा और अनुग्रह हालेलुया नया रीति से हमारे जीवन में आप देता है। धन्यवाद। आपका प्यार से हालेलुया हमको विमर्श करता है प्रभु जी रोज। हालेलुया। रोज हमारा प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। हमारा आराधना में आपका सामर्थ उतरता है प्रभु जी। धन्यवाद करते। हालेलुया। आज इस पुनरुत्थान का दिन का हालेलुया हम मिलकर तेरे आराधना को सुनी करते हैं, आपका नाम को ऊंचा उठाता है। हालेलुया। यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर मेरे जीवन में रहता है, वो कितना आनंद का बात है यीशु। हालेलुया। आज उस सामर्थ से हमें भर दे। हालेलुया। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ हमारे जीवन में उड़ते रहे प्रभु। हालेलुया। अभी इन दिनों में जीवित गवाह होकर अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह का नजदीक लाने के लिए हालेलुया अनुग्रह करे यीशु। हालेलुया। जितने लोग रास्ते पर जल्दी पहुंचने के लिए मदद कर प्रभु, शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा हमारे बीच में अपना सामर्थ से हालेलुया वो मूव करते रहे यीशु। हालेलुया। गीत गाने वाला एक तेरे अभिषेक से भर दे, तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर दे। हालेलुया। और कलीसिया पूरा यीशु के सामर्थ से भर जाए। हालेलुया। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मुझे वीरों को गाकर प्रभु का महिमा करेंगे। क्या कुछ समय हम खड़े होकर प्रभु का आराधना करेंगे? कुछ समय प्रभु जी उठा हुआ प्रभु यीशु मसीह का आराधना के लिए हम खड़े होकर आराधना करेंगे। यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर स्वर्ग लोक में जीवन गाना करता है। सब लोग ताली बजाकर पूरा उत्साह के साथ प्रभु का आराधना। Yeah.
रहता है। हालेलुया। कितने लोग बोलेंगे यीशु मसीह जीने के कारण मैं भी जीऊँ। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह जीने के कारण मैं भी जीऊँ। हालेलुया। अब यीशु मसीह का अलावा कोई जीवन मेरे लिए नहीं चाहिए। मेरे सब कुछ यीशु मसीह। हालेलुया। अब यीशु मसीह हमारे जीवन का प्रभु का रास्ता है। इसलिए हम खुशी मनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जीने के कारण हम खुशी मनाएंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरे लिए वो आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए जीवन दिया, मेरे लिए जमाना किया और फिर से मेरे लिए जी उठा। हालेलुया। यीशु मसीह आज भी मेरे अंदर प्रभु का रास्ता लेंगे।
यीशु हालेलुया तेरा तो सारी हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, उसने हमारे जीवन को बदल दिया है। हालेलुया, जैसे प्रभु यीशु हमारे जीवन में आया है, नया कार्य प्रभु ने शुरू कर दिया है। हालेलुया, नया जीवन प्रभु ने दिया है। हमारे जीवन का हर एक
को उसने बदल दिया है। हालेलुया। हमारे जीवन में नया आशा उसने प्रकट किया है। प्रभु का राज्य को वो हमको लेकर चल रहा है। हालेलुया। कितना अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह, जी उठा हुआ यीशु मसीह हमारे अंदर। हालेलुया हालेलुया। फिर से प्रभु का आराधना करेंगे शून्य से लेकर अब तक मुझे। हालेलुया। हम मिलकर गीत गाकर प्रभु का आराधना करेंगे। Yeah.
आपने हमारे लिए जीवन दिया, धन्यवाद। हमारे लिए जीवन का धन्यवाद। हमारा हालेलुया सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे साथ आप जीवित हे धन्यवाद। हालेलुया sweet praise Ura balaga shatana Resha kamana Jesus we praise you. Hallelujah.
यीशु मसीह हमारे अंदर छीने हम उसका गवाह है प्रभु। आपने हमको उठा दिया यीशु, धन्यवाद। ओ हर प्रकार का सब लदार से आपने हमको बाहर निकाला, धन्यवाद। अंधकार से अपने हमको छोड़कर हालेलुया हमें लेकर चला, धन्यवाद। हमारे जीवन को बदलने के लिए धन्यवाद। रोज उठान का ओ भागर हमें खोने को चलाने के लिए धन्यवाद। देवदास नहीं प्रभु यीशु, हरेक दिन हमारे लिए बलिदान कर देने, हालेलुया। हरेक दिन यीशु जी उठा हुआ यीशु हमारे अंदर जीवित है, आपको अनुभव करते यीशु, हालेलुया। ओ तेरे लिए धन्यवाद यीशु। आज हम आपको उपस्थिति में प्रभु हालेलुया उनसे बातचीत कर, हालेलुया नया अनुग्रह से हमें भर दे, हालेलुया। तेरे वचन का द्वार हमें भरे यीशु, हालेलुया। गीतों के द्वारा, हालेलुया प्रभु आपका हालेलुया भजन संगीता का द्वारा
हमें नया आशीष दे प्रभु, तेरे लिए जीने के लिए नया समर्पण के साथ तेरे लिए आगे बढ़ने के लिए निकल पड़ा। आपने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब लोग अपना जगह पर बैठ। आज जैसे हमको मालूम है पुनरुत्थान का दिन है, प्रभु यीशु मसीह हमारे को शिक्षी, हालेलुया। सच में मसीह का फाउंडेशन ये है, जी उठा यीशु का आराधना। मरा हुआ प्रभु का आराधना नहीं करते हैं, क्योंकि काफी लोग मरा हुआ लोगों का आराधना, अब मरा हुआ किसी का आराधना नहीं करता। वरन प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, वो केवल जिंदा नहीं, वो हमारा अंदर जीवित है। बोलिए मेरे अंदर यीशु मसीह जीवित है, मेरे अंदर यीशु मसीह जीवित है, हालेलुया। इसीलिए हम रोज अनुभव करता है प्रभु यीशु मसीह मुझ में जिंदा है, हम अनुभव करता है, हालेलुया। कितना भाग्यशाली लोग हैं हम, हालेलुया। मैं आज पूछना चाहता हूँ कितने लोग पहले बार हमारा कलीसिया में आया, पहले बार हमारा कलीसिया में आना, आज पहले बार इस आराधना में शामिल है। क्या अपने जगह पर खड़े हो सकता है? आपको हम स्वागत करेंगे। जब पीछे एक बहन है, और क्या अपना नाम बोल सकता है जोर से? क्या कहाँ से आई है? प्रभु आपका आशीष दे। और कोई है नया लोग जो आया? बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ से आया आप? प्रभु आपका आशीष। आपका क्या नाम है बहन? हम प्रिय लोगों को स्वागत करेंगे ताली बजाकर। आप सभी जगह पर आया है, आते रहिए, प्रभु के आशीष को प्राप्त करते रहिए। आप हमेशा हमारा कलीसिया में बैठ सकते हैं। तो आज हम हमारा जो सामने प्रभु का सेवकाई में है, और हम इस वक्त भजन संहिता का ओर जाएंगे। भजन संहिता पढ़ने के लिए भाई विदेंद्र को मैं सामने बुलाना चाहता हूँ, और विदेंद्र अग्रवाल राज मसीह भाई। भजन संहिता 119 81 से लेकर 88 तक हम पढ़कर सुनेंगे। भजन संहिता भजन संहिता 119 81 से लेकर 88 तक हम पढ़कर सुनेंगे अपना बाइबल कोर्स। यीशु मसीह की स्तुति हो। जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं हो सकता। और आपकी सुबह के दिन प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे सुनता के लिए। और पढ़ना चाहते हैं भजन संहिता 119 और उसका 81 पद से और 88 पद तक। एक पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा और दूसरा पद आप हमारे लिए पढ़ेंगे, और आखिरी पद जो है वो 88 पद तो हम सब एक साथ तो हम बारी बारी भजन संहिता को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है, परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। पद में लिखा है क्योंकि मैं धुएं में की कुट्टी के समान हो गया हूँ, तो भी तेरी विधियों को नहीं भूला। लिखा है अभिमानी जो तेरी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते, उन्होंने मेरे लिए लड़ाई खोदे हैं। 87 पद में लिखा है
पद थे, परंतु मैंने तेरे उद्देश्य को नहीं छोड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ उस पद के अनुसार कि दाऊद जो एक राजा था और वो परमेश्वर का अभिषिक्त था, उसको परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था और उसका चुनाव था, मगर फिर भी वो कह रहा है कि मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है। सवाल ये उठता किस बात के लिए? वो क्यों बेचैन है? क्या कभी उसके जीवन में आ गई? और फिर आगे लिखा है कि परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा है कि वो मुझे एक दिन या मेरे ऊपर एक दिन अनुग्रह करेगा। मैं बताना चाहता हूं उस बात को कि दाऊद के जीवन में एक छोटा सा गुनाह आ गया था, जिसके कारण से वो परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी आशीष को शायद तो महसूस किया कि जाती हुई दिखाई दे रही, पर उसकी एक आशा थी कि परमेश्वर उसको क्षमा करेगा, माफ करेगा और उसको गले से लगाएगा और मेरा उद्धार करेगा। वो बेचैन था इस बात के लिए कि मैं प्रभु का एक भवन बनाऊंगा और मैं उसमें ऐसी ऐसी चीजों को रखूंगा। मन में विचार कर रहा था, पर वो मैं बताना चाहता हूं कि उस भवन को वो नहीं बना सका। कारण क्या था? उसके जीवन में एक गलती आई। अब मैं बताने की जरूरत नहीं, हम सब जानते होंगे वचन के द्वारा, और उस आशीष की वजह से उसके अनुग्रह से वंचित था। और प्रभु ने क्या उसको माफ नहीं किया? प्रभु ने उसको माफ किया, क्योंकि वचन ये बताता है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से नहीं है, पर खुदावंद किसी को छोड़ता नहीं है। वो हमें और आपको माफ करने की क्षमता रखता है, क्योंकि हमसे प्रेम करता, उसने हमें बनाया इसीलिए कि हम उसकी आराधना करें, स्तुति करें। पर हमें जरूरत इस बात की है कि हम उसके नियम को जो हमारे लिए परमेश्वर ठहराता है उसको मानने की जरूरत है। यदि हम उसके अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें जरूरत है कि हम उसके वचन के द्वारा उसके बने रहें। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 43 पद में, क्योंकि मैं धुएं की कुप्पी के समान हो गया हूं, तो भी तेरी विधियों को नहीं भूला। क्या कह रहा है कि उस कुप्पी के समान जिसमें यदि तेल ना हो तो हट से वो बुझ जाती। परमेश्वर की आशीष को लगा, महसूस कर रहा था कि उस कुप्पी के समान हो गया है, पर बताता है कि उस कुप्पी के समान हो गया तो भी मैं तेरी विधियों को नहीं भूला। उसकी विधियों को वो नहीं भूला, उस पर वो चलता लगा रहा, क्योंकि उसकी एक आशा थी कि वो अनुग्रह को फिर से प्राप्त करेगा। मैं बताना चाहता हूँ कि वो उस मंदिर को तो नहीं बना पाया, क्योंकि उसका बेटा सुलेमान उस मंदिर को बना पाया। आज का वचन दाऊद का वचन है, वो हमें बताता है कि हम उसके अनुग्रह में बने रहें। और यहाँ पर लिखा है कि 84 पद में, तेरे दास के कितने दिन रह गए, तू मेरे पीछे पड़े हुओं को दंड कब देगा। अब यहाँ पर वो शिकायत भी कर रहा है, शिकायत उसकी निवेदन के साथ भी है, और शिकायत ये कहना चाहता है कि वो 84 पद में, तेरे दास के अब कितने दिन रह गए हैं, तू मेरे पीछे पड़े हुए लोगों को कब दंड देगा। बोलना चाहता है कब दंड देगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात के लिए कि उसको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे दिन ज्यादा नहीं लगे, शायद अब मैं कब मरूंगा, कब मरूंगा, क्या होगा मेरा, मैं नहीं जानता। पर वो अनुग्रह को प्राप्त करने के उसके पीछे लगा हुआ है, छोड़ना नहीं चाहता उसका पीछा, क्योंकि जानता है कि हमारा पिता दयालु है, विलंब से कोप करने वाला है,
छोड़ेगा नहीं। फिर यहाँ पर 86 पद की मैं बात करना चाहता हूँ। यानी कहा तेरी सब आज्ञाएं विश्वास योग्य, मानने की योग्य है। जो आज्ञाएं परमेश्वर ने उसको दी या हमें देता है वो मानने की योग्य है। ऐसी कोई भी आज्ञा नहीं कि हमें उसे नहीं मानना चाहिए, मानना चाहिए, पर हम मनुष्य होने के कारण उसकी आज्ञाओं को छोड़ देते हैं। फिर यहाँ 88 पद में लिखा है, परंतु मैंने तेरे उद्देश्य को नहीं छोड़ा, अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिया, तब मैं तेरी दी हुई चितौनियों को मानूंगा। टर्म्स ऑफ कंडीशन रख दिया है, तब मैं मानूंगा, पहले तो मुझे जिला। फिर यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूंगा भजन संहिता 107 उसके 19 और 20 पद को। मैं वहीं से पढ़ दे जिसको मिल जाए, वहीं पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। हालेलुया। दाऊद इस बात को कह रहा है कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। वो जानता है इस बात को, कहना चाहता है कि मैं अब नहीं मरूंगा, क्योंकि वो दया उसकी मुझ पर बनी रहेगी और उसके अनुग्रह की पाने के लिए पीछे पड़ा हुआ ही छुटकारे की प्रार्थना करना चाहता है। वो छुटकारा मानना चाहता है अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से, और वो कह रहा मैं ना मरूंगा वरन परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। 86 पद में उसका जवाब यहाँ दिया हुआ है कि भजन कि तब वे संकट के में यहोवा को दुहाई देते हैं और वह सकेती में उनका उद्धार करता है। जब हम सकेती में पड़ जाते हैं या दाऊद सकेती में पड़ गया होगा तो वो परमेश्वर को याद करने लगा और ऐसा लगा कि तब परमेश्वर ने उसकी सुन ली। और मैं कहना चाहता हूँ फिर से आखिरी पद में मैं ये चाहता हूँ और उसको समाप्त करूंगा, मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए भेजा है। दाऊद उद्धार के लिए भेजा था कि उसको छुटकारा कर मिलेगा, तब उसको आशीष मिलेगी जो उससे खोली। और हम और आप सब उस प्रभु पुत्र के बारे में नहीं जानते हैं जो वो अपना सारा धन लेकर अपने पिता के पास से चला जाए और वो पिता की आशीषों को पहले उसने सोचा मेरे पास बहुत धन है, मैं खर्च करूंगा, जीवन भर इससे कमाऊंगा और बढ़ाऊंगा, इससे आशीष को प्राप्त करूंगा। मैं तो जैसे जैसे वो धन खत्म होने लगा वैसे इसकी चिंता होने लगी और उसको लगा कि अब मेरा अनुग्रह खत्म हो रहा है, मेरी आशीष खत्म हो रही है। पर जब वो सूअर की फलियों को खाने लगा, उसने विचार किया, सोचा कि मैं अपने पिता के घर में था तो मुझे अच्छे अच्छे भोजन मिलते थे, जो नौकर चाकर थे वो अच्छा भोजन प्राप्त करते थे, पर मैं यहाँ पर क्या खा रहा हूँ, क्या ग्रहण कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं कहाँ सोता हूँ, मैं उस सोरों में समान हो गया हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आज की सुबह में ये वचन मुझसे और आपसे बात कर रहा है। फिर वो पछताया, ऐसा नहीं है कि वो पछताया, जब अपने बुढ़ापे में आया, होश में आया, तो उसके पिता का घर उसको याद रहेगा और वो वापस आने लगा, सोचने लगा कि मैं जाऊंगा, मेरा पिता मुझे गले से लगा लेगा, मुझे नहीं छोड़ेगा, जो अनुग्रह मैंने खो दिया था उस अनुग्रह को मैं प्राप्त करूंगा, जो आशीष मैंने खो दी थी वो मुझे फिर से मिल जाएगी। और उसके साथ यही हुआ। और क्योंकि उसका पिता जो था दूर से निहार रहा था, ताक रहा था, शायद मेरा पुत्र आता होगा, और उसने दौड़ कर उसे देने लगा। फिर से वही आशीष उसको मिली, उसको वो टोपी पहनाई, वस्त्र पहनाए और वो इज्जत उसने फिर से उसको दी। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा पिता भी ऐसा ही है। हम कितना भी गुनाह कर लें, पाप कर लें, और प्रभु हमारा परमेश्वर के बारे में नहीं छोड़ता। और मैं कहना चाहता हूँ कल की ये बात है कि हम सब अपने भतीजे की बॉडी यहाँ थे दिन में, और मेरी पत्नी भी वही थी, यहाँ से जाने के बाद वो वहीं चली गई और थोड़ी देर के बाद मैं घर चला गया। 1-1:30 बजे के बाद
बात को मैं गवाही के साथ खत्म करना चाहता हूँ। और चला गया, अचानक मुझे फोन आया कि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, सीरियस हो गई। उनके सांस नहीं आ रही थी, उनको महसूस हो रहा था कि हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, बेचैनी थी और सोच रही होगी। मैं भी सोचा था, घर से फोन आया मेरे पास कि चाचा तुरंत चले आइए आप, मेरी चाची की तबीयत बहुत खराब है, शायद डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। मैं यहाँ फोन करने लगा और मैंने थोड़ी देर के बाद भी फोन किया और कि ये क्या आपके पास बीपी की मशीन है, शायद मुझे जरूरत है, मैं देखना चाहता हूँ कि किसी ने बताया कि डॉक्टर के नीचे से आ गए, इनका बीपी बहुत हाई है, बढ़ा हुआ है। तो ऐसा लगा कि इनको भी महसूस हो रहा था कि शायद मेरा प्राण अब निकल जाएगा और काफी बेचैनी थी, काफी उलझन थी। मैं घर से साइकिल लेकर बहुत तेज चला, किसी ने कहा कि बहुत धीमे आइएगा, आसानी से आइएगा। ऐसी बात नहीं है, मगर मुझे मालूम है कि कभी कभी ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो जाती है। और ये बात है कि मैं आपके विश्वास को जीतना चाहता हूँ कि आज भी प्रभु हमारे लिए हमारा काम करता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी कमियों के कारण से हम उसके उद्धार को खो देते हैं। और जरूरत इस बात की है कि उसमें बेचैन हो जाए, जैसे दाऊद बेचैन था, उसके अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए। जब मैं लौट कर गया तो घर से ही मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे जाते जाते सारी चीजें नॉर्मल हो। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते कि सारी चीजें धीरे धीरे नॉर्मल होती है। हालेलुया। और वो आपके सामने आकर ना कहते बिल्कुल नॉर्मल हो गया और मिल गई। क्यों? क्योंकि हमारा जो आशा थी वो लगी थी प्रभु की ओर, और ये छुटकारे की प्रार्थना की जो दाऊद ने की वो भी मैंने की अपनी कि मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए है। आज हम कहने पाए कि प्रभु मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए है। मैं बताना चाहता हूँ कि वो आपको उद्धार क्यों नहीं देगा, तो जरूर आपको उद्धार देगा, जरूर आपको चंगाई देगा, आशीष देगा। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आपको, आपका आशीष है। प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने वाला है। प्रभु आपका जीवन देने के लिए मैं आपके पास आता हूँ। आइए इस वक्त हम ये गवाही सुनेंगे, ज्योति का गवाही सुनेंगे। ज्योति का मेरा नाम ज्योति शर्मा है और मैं लखनऊ से हूँ। मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज में अपनी नर्सिंग का कोर्स पढ़ रही थी, जिसको अब 4 साल पूरे हो गए हैं और हो सकता है ये आज मेरा यहाँ का लास्ट संडे है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब मैं अपने परिवार को छोड़ के आई, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने मेरे लिए अच्छा परिवार तैयार किया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, एक अच्छी संगति, एक अच्छे परिवार के लिए। और परमेश्वर ने मेरी अंदर इच्छा को पूरी किया है, जिस प्रकार से उसके वचन में लिखा है यिर्मयाह 29:15 यहोवा की यह वाणी जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय में की है वो हानि नहीं वरन लाभ ही है और अंत में तेरी इच्छाएं पूरी करूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे परिवार ने या मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग अपने शहर को छोड़ के किसी और शहर में पापा मुझे भेजेंगे भी पढ़ने के लिए। और लोगों ने भी कहा कि मेडिकल फील्ड ठीक है, लेकिन गर्ल लड़की है, सेफ्टी नहीं रहेगी, मत भेजो इसको। बट परमेश्वर में मेरे परिवार ने मुझे भरोसा करते, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसने मुझे सुरक्षित साथ यहाँ संभाल के रखा, अच्छे से मेरी पढ़ाई कंप्लीट कराई, अच्छे से हर बार अच्छे नंबरों से पास कराया। हमारे बहुत प्यारे प्यारे टीचर्स जूनियर्स दिए जिन्होंने बहुत सारा प्यार दिया। मैं सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ और यहाँ से मैं बहुत सारी यादें लेके जाती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक बात से बुरी बात हो जाएगी,
जैसे उस लिखा है, गानों में लिखा है कि मेरी मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष। आप और इस वक्त हम यूथ के एक स्पेशल प्रोग्राम का वो जाएंगे और जल्दी सामने आएंगे, अपना विशेष गीत को प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद सुनीता भारती तैयार रहिए कि स्पेशल सॉन्ग है।
परिवार से जल्दी आना प्लीज। इस वक्त हमारा ऑफरिंग और चला हम इकट्ठे करेंगे। आशीष प्रोसेस सामने आएगी। ऑफरिंग दर्शन सुंदरबन जल्दी आइए। आप लोग इधर बसे। Sana
इवांजेलिस्ट आप बन जाएगा। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। आमीन बोलकर रिसीव करो। हालेलुया। आमीन। अनेक लोगों को उत्साह देने वाला, अनेक लोगों को सामर्थ देने वाला, अनेक लोगों के आंसुओं को पोंछने वाला, अनेक लोगों को चंगाई देने वाला, अनेक लोगों को छुटकारा देने वाला एक इवांजेलिस्ट है। हाँ, ओ राधा राधा वाला भाई। हालेलुया। मैं पिछले दिन तैयार करते वक्त पवित्र आत्मा मुझसे बात किया है। हमें केवल पास्टर का काम नहीं है, यूनियन चर्च का हर एक विश्वासी को परमेश्वर इवांजेलिस्ट बनाना चाहता है। ध्यान से सुनिएगा। 4 सुसमाचार में इसके बारे में लिखा है, मरियम के बारे में। इन 4 सुसमाचार से पढ़ने के लिए समय मेरे पास नहीं, लेकिन 4 सुसमाचार के कंक्लूजन में बोलना चाहता हूं। ये मरियम एक चीज से डर रहा था, एक चिंता इनके अंदर में था, एक विचार इनके अंदर में था। कोई बोल सकता है क्या है? रात से नहीं डरता था, प्रकृति को देख के नहीं डरा, सैनिकों को देख के नहीं डरा, कानून को देख के नहीं डरा। लेकिन मरकुस सुसमाचार में लिखा है, ये बहन रास्ते में जाते वक्त अंदर ही अंदर एक विचार के अंदर में आया है, कौन मेरे लिए पत्थर लुटाएगा, कौन मेरे लिए पत्थर लुटाएगा। हालेलुया। मैं आज आत्मा में महसूस कर रहा हूं, मैं आज आत्मा में महसूस कर रहा हूं, मैं कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूं। आज मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूं, यहां बैठा हुआ कुछ भाई लोग आज ये सोच के आया है, कौन मेरे लिए ये पत्थर को लुटाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आपको एक संदेश देके मैं आपको छोड़ेगा। आज पवित्र आत्मा आपको एक संदेश देके यहां से छोड़ेंगे। हालेलुया। अगर आप प्रकृति से नहीं डरता है, अगर आप नियम से नहीं डरता है, अगर आप सैनिक से नहीं डरता है, अगर आपके हालेलुया अपने विभिन्न परिस्थिति से नहीं डरता है, आगे बढ़ेगा तो हमें पत्थर से डरना नहीं, पत्थर अपने आप फंस जाएगा, अपने आप दूर हो जाएगा। ओ राधा राधा बाला बेटा अब पूरा बाला बेटा हालेलुया। आज यीशु के नाम में हमें ब्रेकथ्रू होने पर इसी वक्त कलीसिया में ब्रेकथ्रू होने पर मैं आपको एक बात बोलूं, गवाह होने के लिए तैयार है, सवारी होने के लिए तैयार है, जवाब करने के लिए तैयार है, तैयार है तो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, यीशु को देखने के लिए तैयार है तो आगे बढ़ो ना, पत्थर से मत लड़ो। अब जाते वक्त पत्थर उधर नहीं होगा। वो राधा राधा बनाई लगेगा, जीवन रे कमला लगेगा, जीवन रे कमला हत्तर कर देगा। हालेलुया। पत्थर उधर नहीं होगा। हालेलुया। जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो पत्थर नहीं होगा, पत्थर का जगह खाली। एक सुसमाचार में लिखा है, उस पत्थर के ऊपर में कौन बैठा है,
कौन बैठा है? सब लोग मिलकर बोलेगा, कौन बैठा है? स्वर्गदूत बैठा है। There is a silent message for you. एक silent message है। स्वर्गदूत नहीं बोला, लेकिन पत्थर और स्वर्गदूत संदेश सही जा रहा है। आमीन, हालेलुया। आमीन। आपके पत्थर के नीचे नहीं परमेश्वर, आपका पत्थर का ऊपर है। आपका समस्या का ऊपर है। यस यस। कितना लोग इसको रिसीव करते हैं? कितना लोग इसके लिए हमें बोलता है? आपका समस्या का नीचे नहीं मिले यीशु, आपका समस्या का ऊपर है। मैं एक और ब्लेसिंग आपको देना चाहता हूँ आज ईस्टर के दिन में। एक और ब्लेसिंग देना चाहता हूँ, एक एफर्टलेस ब्लेसिंग। एक एफर्टलेस ब्लेसिंग मतलब पत्थर हटाने के लिए आपका हाथ का जरूरत नहीं है, आपका उंगली का जरूरत नहीं है, हमें आप उसके लिए मेहनत करना नहीं है, अपने आप हट जाएगा। हालेलुया। मैं इस कलीसिया को ऐसे जरूरत की और रिलीज करता है। हमें बिना मेहनत का एक आशीष, बिना मेहनत का एक आशीष कितना लोग चाहता है? बिना मेहनत का एक आशीष कितना लोग चाहता है? एक एफर्टलेस ब्लेसिंग। मेरा हाथ उसमें नहीं जाएगा, मेरा उंगली की जरूरत नहीं, मेरा ताकत की जरूरत नहीं, मेरा बुद्धि की जरूरत नहीं। हालेलुया। देयर इज अ गॉड। अब एक व्यक्ति है जो मुझे मदद करने वाला है। अगर स्वर्गदूत को भेज कर ओ हालेलुया मेरे लिए पत्थर हटा देगा, मेरे लिए पत्थर हटा देगा। हालेलुया हालेलुया। बहुत कुछ है बोलने के लिए। पवित्र आत्मा कल रात को मुझे बताया है, आप हमें हवा को नहीं देखेगा, आप बारिश को नहीं देखेगा, आपका तराई पानी से भर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात किया है, हमें आप हवा नहीं देखेगा, आप बारिश नहीं देखेगा, लेकिन तराई में पानी भर जाएगा। सभी 10 मिनट का बाकी है, मैं समाप्त करेंगे 10 मिनट के अंदर। 3 घंटा बोल नहीं पाएगा। अभी तो मुझे कल बहुत बात किया है, मैं वो सब कुछ लिख के रखा है डायरी में, क्योंकि भूल जाएगा, इसलिए लिख के रखा है। बाकी दिनों में बाकी समय अगर मिलता है तो आने वाले दिनों में मैं बात बताएंगे। वो मरियम उस बगीचा के बीच में या उस कब्र के सामने खड़े होते तो रो रहा था, यीशु कहाँ है, यीशु कहाँ है। पीछे देखा है तो ये तो हमें एक क्या बोलते हैं, मारी सोचा, पूछा है कि यीशु को कौन लेके गया, तुम लेके गया तो वापस दो। नहीं पहचाना, लेकिन वो व्यक्ति खड़े होकर मरियम बुलाया, तब मरियम पहचान लिया, रबुनी, मेरा रबुनी। इसलिए यीशु मसीह खुद बोला है, मेरा भेड़ मेरी आवाज को पहचानेगा। हालेलुया। शरीर को लेकर नहीं पहचाना, क्योंकि इट वाज द फुल ऑफ ग्लोरी, एक महिमा से बना हुआ शरीर था, लेकिन आवाज को पहचान लिया, रबुनी। मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ, डेड बॉडी देखने के लिए गया मरियम, अगर मेरे साथ आइएगा,
डेड बॉडी देखने के लिए गया मरियम, ओ हालेलुया, महिमा से भरा हुआ यीशु का शरीर को लेके आया। अब क्यों इधर है? अब क्यों इधर आया है? डेड बॉडी देखने के लिए आया है? यहाँ कोई डेड बॉडी नहीं है, यहाँ कोई हमें डेड बॉडी नहीं है। अब क्यों इधर आया है? डेड बॉडी देखने के लिए आया है? नो नो, हमें डेड बॉडी लेकर नहीं जाना, हमें पुनरुत्थान हुआ यीशु को लेके आ जाना है। हालेलुया, 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 वो से हालेलुया बोले। दूसरी करना जल्दी में आपको बोलेंगे। सुसमाचार 20 अध्याय उसका 19 पद को पढ़िएगा। 20 का 19 जल्दी पढ़िए। यस, उसी दिन हाँ। जो सप्ताह का पहले उसी दिन जो सप्ताह के पहला दिन संध्या के समय हाँ। जब वहाँ के द्वार जहाँ चले थे हाँ, के डर के मारे बंधे थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, हाँ। तुम्हें शांति मिले। देखिएगा वहां चेले लोग 11 चेले लोग बैठा हुआ है, सॉरी 11 नहीं 10 चेले लोग बैठा हुआ है। फिर बाद में तोमा को फिरार किया गया है। उस समय में तोमा उधर नहीं था। 10 चेले लोग बैठा है और बाइबल में लिखा है कि चेले लोग डरा हुआ है। क्या है? डरा हुआ है, डरा हुआ चेले। डर के बैठा हुआ यहूदी लोगों से डरा है। यीशु मसीह उधर जाके दरवाजा खटखटाया नहीं, छत नहीं खोला, खिड़की नहीं खोला, किसी को व्हाट्सएप में मैसेज नहीं किया, फोन नहीं किया। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह उन लोगों के बीच में खड़ा हो गया। कहां खड़ा हो गया? कहां खड़ा हो गया? यीशु मसीह के जीवन में बीच मतलब एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। यीशु मसीह को क्रूस पे लटका दिया दोनों छोरों के बीच में, दो छोरों के बीच में यीशु मसीह को लटका दिया। यीशु मसीह को क्रूस पे लटका दिया आकाश और पृथ्वी के बीच में। यीशु मसीह को लटका दिया दो युग के बीच में, एडी और बीसी, बीसी और एडी दो युग के बीच में। हालेलुया, यीशु मसीह खुद बोला है, जहां 2 या 3 नाम में इकट्ठा होता है, मैं उसके बीच में उपस्थित हूं। मैं उसके बीच में उपस्थित हूं। और जो बैठा हुआ था उसके बीच में यीशु मसीह आया। ऐसा है तो कितने लोग विश्वास करता है पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह आज यूनियन चर्च के इस बीच में उतरा हुआ है। हालेलुया, इस बीच में उतरा हुआ है। हमें जब वहां लोग डरा था और क्या किया, हमें उसके बीच में यीशु मसीह आया। यीशु मसीह आके हाय चलो कैसे है, हाउ आर यू, और क्या खाया? अरे 3 दिन तो बहुत घबरा गया ना, रोया ना, मैं तो आ गया। ऐसा नहीं बोला, क्या बोला है? तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। भैया यीशु को कैसे मालूम था? मैं आपको एक संदेश ये बोलते बदलता। वो कुछ लोग चेहरा को यीशु मसीह देख रहा है, कुछ लोग देख रहा है शांति नहीं है, शांति नहीं है। ऐसा लोग को ये संदेश देना चाहता हूँ, आपके अवस्था को मेरा यीशु जानता है। आपको जो चाहिए आज प्रभु आपको देगा, आज प्रभु आपको देगा। शांति की जरूरत है, शांति देगा। चंगाई की जरूरत है, चंगाई देगा। यीशु मसीह चेलों को देख के बोला तुम्हें शांति मिले। मैं आपको एक बात बोलूं, डरा हुआ लोग को चिकन बिरयानी देने से डर नहीं जाएगा। सही? डरा हुआ लोग को हमें लुई स्पिरिट का कपड़ा खरीद के देने से हमें डर नहीं जाएगा, बढ़िया चप्पल खरीद के देने से नहीं जाएगा। डरा हुआ लोग को चाहिए शांति। बोलिए शांति, जोर से बोलिए शांति। हालेलुया, हालेलुया। कभी में बैठा हुआ लोग को पूछिए शांति चाहिए, शांति चाहिए।
अगर आपके बगल में हमें शांति बगल में बैठा है, उनको पूछे शांति चाहिए? शांति चाहिए, क्योंकि शांति भारत के अंदर में भी शांति नहीं है। शांति भारत के अंदर में भी शांति नहीं है, तो आप पूछे शांति चाहिए? हालेलुया। शांति चाहिए तो यीशु मसीह हमारे मध्य में आया है। आपको देखे वो यीशु मसीह जैसे चेलों को शांति दिया, आज आपको भी देख के कह रहा है तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, हालेलुया। 20 पद में लिखा है, और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजा हमें उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर सब लोग मिलकर बोलिए ना, क्या हुआ? आनंदित हुआ। दोनों में एक्सट्रीम है, दोनों में एक्सट्रीम है। डर भी एक्सट्रीम है, आनंद भी एक्सट्रीम है। हालेलुया। डर से बैठा हुआ चेलों को प्रभु यीशु मसीह 1 मिनट के अंदर में आनंद कर दिया है। हालेलुया। ऐसे तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, आपका भी जीवन में परमेश्वर आनंद देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कैसा हमें तीसरी घटना को हमें बोलकर मैं हम बंद करना चाहता हूँ। तीसरी घटना हमें लूकास समाचार 24 अध्याय उसका 13 से लेकर जल्दी पढ़िएगा, जल्दी। उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कई 7 मील की दूरी 7 मील की दूरी पर था। कौन जा रहे थे? हमें उस दिन में, उसी दिन में उनमें से 2 मतलब कौन है? चेलों में से 2, ठीक है। वो कौन है देखने के 18 पद में पढ़िएगा, वहां क्या लिखा है? यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक चेला, क्लियोपास, ठीक है। क्लियोपास हमें जा रहा था, साथ में उनका बीवी गया, मरियम। क्या नाम है उनका? मरियम। बाइबल में है ना, बाइबल में है ना। लूकास समाचार हमें आप लोग उसको जब देखते हैं, यूहन्ना 19 का 25 से पढ़ेंगे, जल्दी पढ़िए। अगर किसी को मिल गया तो यूहन्ना 19 का 25 जल्दी पढ़िए। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु की क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम, हमें क्लोपास की पत्नी क्या है? मरियम। तो ये मरियम और क्लोपास हमें यीशु के चेहरे थे। वो दोनों जा रहा है, कहां से? अब तो मेरे साथ आइए, जल्दी आइए। कहां से जा रहा है? आप लोग जल्दी रिस्पॉन्ड करें तो मैं जल्दी बंद करेंगे। बोलिए कहां से जा रहा है? यरूशलेम से कहां जा रहा है? एम्माउस में जा रहा है, एम्माउस में जा रहा है। 11 किलोमीटर, लगभग 1 से 1.5 घंटा यात्रा पैदल जा रहा है। जाते वक्त हमें क्लियोपास के बारे में वहां लिखा है, उसके 16 पद में एक बार पढ़िएगा, 16 पढ़िएगा। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई कि उसे पहचान ना सके। और उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास में खड़े रहे। वे उदास से खड़े थे। कौन? क्लियोपास उदास से खड़े थे। एक डिस्करेज, एक निराशा की बात क्या है? निराशा की बात क्या है? यरूशलेम में हमें 2 दिन के पहले एक घटना हो गया। वो घटना यही है कि हमारा पूरा आशा था एक व्यक्ति यीशु मसीह। सबका एक इच्छा, हमें एक आशा ही था कि ईसाई को उद्धार करता है, ठीक है। लेकिन उसको लोग क्या कर दिया? मार डाला, उसको फाड़ दिया, उसको कब्र में रख दिया। वो देखकर मैं आपको एक बात बोलूं, हमेशा के लिए यरूशलेम से एम्माउस में जा रहा है। और क्लियोपास परिवार, मैं यीशु मसीह का प्राण देखेगा, ये नहीं बोलेगा तो अरे मैसेज पूरा नहीं होगा। मैं यीशु मसीह का प्राण देखेगा, उस परिवार को वापस बुलाने के लिए पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह
11 किलोमीटर 11 किलोमीटर 11 किलोमीटर। असली ट्रांसलेशन में लिखा है कि 7 चला 7 चला। कोई बोले 7 चला। जल्दी 7 चला। हमें चल सकता है, 7 चल सकता है, इतना दूरी करके चल सकता है। ठीक है ना? अभी एक ध्यान से सुनिएगा। एक क्लियोपास जा रहा है, उसके पीछे यीशु। ऐसा नहीं है, यीशु साथ में आए, उनका चेहरा में देखा, उनका चेहरा बाइबल में लिखा है, उनका चेहरा में उदास से भरा हुआ चेहरा, एक निराशा से भरा हुआ चेहरा। प्रियो ध्यान से सुनिएगा, ये निराशा से भरा हुआ चेहरा को छोड़कर अगर दूर से अगर पीछे जाएगा तो उस ज्ञात के अंदर में शैतान घुस जाएगा। अरे भी अब मेरे साथ है, उस निराशा से भरा हुआ चेहरा देखकर यीशु अगर पीछे होकर जा रहा है तो उस ज्ञात में शैतान घुस जाएगा, फिर वो परिवार हाथ से छूट जाएगा, परिवार हाथ से छूट जाएगा। यीशु मसीह पीछे जाने को नहीं चाह रहा था, यीशु मसीह साथ चला। मेरे साथ है, ज्ञात बंद हो गया, जो ज्ञात था ज्ञात बंद हो गया। हालेलुया। ऐसा साथ चलने के समय से ही था कि शैतान तो क्या डालकर, निराशा डालकर मेरे परिवार को वो चुराना चाहता है। मैं अनुमति नहीं देगा, मैं अनुमति नहीं देगा। मैं साथ साथ चलता हूं, मैं साथ साथ चलता हूं। आज ऐसा परिवार आज हमारे पवित्र आत्मा का है, निराशा से क्या पूरा हुआ परिवार, निराशा का क्या पाया हुआ परिवार, आज पवित्र आत्मा का है, यीशु आपका साथ है, यीशु आपका साथ है। एक और संदेश बोलकर मैं समाप्त करेंगे, पता नहीं पवित्र आत्मा मुझे आगे बढ़ा रहा है। एक और संदेश में बोलकर समाप्त करेंगे। हालेलुया। अगर संदेश यही है, ये मरियम यीशु मसीह का क्रूसीकरण के समय में सारे 6 लोग अपने कमरे के अंदर में दिया था, लेकिन 3-4 लोग यीशु मसीह का क्रूसीकरण के समय में वहां थे। अब लोग मेरे साथ है, उसमें से एक था ये मरियम, उसमें से एक था ये मरियम। मेरे कहने का मतलब यही है, यीशु मसीह को हमें मारते भगला, यीशु मसीह को कांटा का टुकड़ा मारते भगला, एक कांटा यहां से निकलकर हाथ की तरफ आ गया, खून निकलते जा रहा है। जैसे मीट दुकान में, मटन दुकान में कच्चा को काट कर टांग कर रखता है, उसी प्रकार यीशु को टांग कर रखा। उसी समय में भी उस रोते एक बहन अंदर खड़ा था, उसके नाम है क्लियोपास की बीवी मरियम। जब वो बहन मरियम के चेहरे में निराशा आया है तो मेरे यीशु उसको छोड़ेगा नहीं, मेरे यीशु उसको छोड़ेगा नहीं, उसको भी वापस लाने का मेरे यीशु का प्राण देखिएगा। उसके यीशु 11 किलोमीटर साथ में चला। हालेलुया। एक और प्रोफेटिकल शब्द बोलकर मैं बंद करेंगे। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में था, यीशु मसीह को वायदा दिया। कौन सी वायदा? कौन सी वायदा? मैं जाने के बाद एक सहायक आएगा। कौन है वो सहायक? पवित्र आत्मा। कहां आएगा? कहां आएगा? कहां आएगा? हमारे बीच में।
कहां आएगा? बाइबल में लिखा है कि यरूशलेम में आएगा। कहां आएगा? यरूशलेम में आएगा। अब यीशु का प्राण निकलेगा यरूशलेम से हमेशा के लिए एम्माउस में गया परिवार को यीशु मसीह वापस यरूशलेम में लाया। आप लोग एक्साइटेड नहीं है? आप लोग परमेश्वर का प्लान को देखकर एक्साइटेड नहीं है? आई एम सो एक्साइटेड। परमेश्वर का प्लान कितना बड़ा है। हमें देश में आएगा वादा किया यरूशलेम में, यरूशलेम से एम्माउस के परिवार को एम्माउस से वापस यरूशलेम में लाया। प्रूफ है, प्रूफ है, प्रूफ है। उस पैराग्राफ समाप्त करते वक्त यीशु मसीह वो रोटी तोड़कर क्लियोपास और बीवी मरियम को दिया, तब उन लोग की आंख खोल गया। ठीक है, और उन लोग आनंदित हो गया, उदास चेहरा कट गया, आनंदित हो गया। बाइबल में लिखा है द सेम डे उसी दिन वो लोग वापस यरूशलेम में गया। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यरूशलेम में 120 लोग पवित्र आत्मा के इंतजार करते हुए, उसमें से 2 लोग मिस्ता क्लियोपास और बीवी, लेकिन यीशु जाकर वो लोग वापस आया, वापस लाया। 120 में से वो दोनों मिल गया, पवित्र आत्मा आया। मैं यहां समाप्त कर रहा हूं, मैं यहां समाप्त कर रहा हूं। आपका निराशाओं को दूर करने वाला केवल नहीं, आपके उदास चेहरा को दूर करने वाला केवल नहीं। आज याद रखें, आज याद रखें, जो वायदा आपके जीवन में परमेश्वर दिया है, उसी वायदा में मेरा परमेश्वर वापस लेना चाहता है। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। ओ रखा रखा माना महिला गना, जीवन रखा माना हद को गना। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा के सामर्थ, हमें आज पवित्र आत्मा की आवाज ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हमें पवित्र आत्मा की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से जो वायदा आपके जीवन में पाया है, जो वायदा आपके जीवन में आया है, लेकिन कुछ डिस्करेजमेंट का कारण से, कुछ उदास का कारण से, कुछ निराशा का कारण से आप उसमें से दूर हो गया, तो हमें मेरा यीशु आज इस एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार करते हैं। अपने जगह में खड़े हो जाइए। भाई लोगों, बहन लोगों को पवित्र चुंबन देकर इस सगाई को हम समाप्त करें। परमेश्वर का वचन का एक आधार है। भाइयों को, बहनों को पवित्र चुंबन देकर नमस्कार करें। आइए हम आखिरी प्रार्थना की ओर जाएंगे। अक्सर जब हम आज जो लोग बीमार हैं उनके लिए स्पेशल प्रार्थना नहीं करेंगे। अगर आप बीमार हैं तो अपना हाथ अपना सीने में रखें। इस वक्त हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको चंगा करने वाला यीशु के अधिकार के नाम से प्रभु सारे प्रिय लोग तेरे हाथ में सौंप दे। यीशु के अधिकार के नाम से उनका सारे प्रकार का बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। प्रभु का अद्भुत सामर्थ उठे रहे प्रभु जी। हालेलुया। आपका जीव उठने का सामर्थ एक एक शरीर में प्रकट करे प्रभु यीशु के अधिकार के नाम से। अद्भुत छटाइयां हर एक जीवन में प्रकट होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। आज आपका महिमा का साथ प्रभु जी वापस अपने घरों में जाने के लिए कृपा करें।
आने वाले समय पर प्रभु यीशु मसीह का अच्छा गवाह होकर आगे बढ़ने के लिए कृपा करें। जिस प्रकार मरियम हालेलुया यीशु का अद्भुत गवाह बनी हालेलुया, उन्होंने बोला यीशु मसीह जी उठा हालेलुया। प्रभु आप हमारे जीवन में जिंदा है, धन्यवाद। हमारे एक दिन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का सेवा के लिए उपयोग करें प्रभु, हर एक को तेरे शक्ति से सामर्थ्य भर दे हालेलुया। पूरा प्रभु जी आशीष के साथ यहाँ से हालेलुया विदाई करने के लिए कृपा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा का संग जो साथ हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह का दोबारा मत तक हमेशा हमेशा बना रहे आमीन। जय देने वाला प्रभु की स्तुति करें हालेलुया हालेलुया हालेलुया।